Hello everyone, today we are going to study a very interesting and motivating poem from class 9th Beehive, that is wind. Yes, इसे wind पढ़ेंगे. Wind अगर बोलेंगे तो wind का मतलब होगा खिलौने में चाबी देना. Wind का मतलब है हवा, air, right? So spelling will remain the same. Pronunciation will change, the meaning will also change. Yeah, whenever I read the poem, no, I get motivation, and I am sure आप भी जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप भी एनर्जी से भर जाएंगे and you will also feel very very motivated. So let's begin. Wind, come softly. विंड को एड्रेस करके पोएट कह रहा है कि आप धीरे चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. आपने क्या किया, क्यों शटर्स को तोड़ देते हो विंडो के. डोंट स्कैटर द पेपर्स, उसको स्कैटर मत करो, है ना. डोंट थ्रो इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, उसको नीचे मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड, देखो यार क्या कर दिए. यू थ्रू देम ऑल डाउन, सब नीचे गिरा दिए. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स के पेज भी तोड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से बारिश ले आए. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. इन्हें कमज़ोर लोगों को आप मजाक बनाने में बिल्कुल क्लेवर हो, मास्टर हो, है ना. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. कमज़ोर लोगों को, किन कमज़ोर लोगों को, नौसी. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स. जो भी क्रम्बलिंग है, जो भी वीक है, उनको क्या करते हो, क्रम्बल करते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो या तोड़ देते हो, है ना. जो भी है कमज़ोर, उन्हें आप परेशान करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, ब्रेक कर देते हो. ठीक है. क्रम्बलिंग हार्ट्स. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. ही वोंट, नो, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. अब यहाँ तक समझे, ये विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल का मतलब क्या होता है. गाँव में आप अक्सर देखे होंगे कि क्या होता है, अनाज, ग्रेन्स को ना सेपरेट किया जाता है, उसके साथ जो चैफ लगे होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग किया जाता है. वैसे ही गॉड भी क्या करते हैं कि जो भी वीक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वीक थिंग्स जो भी होते हैं, उसको चैफ की तरह सेपरेट कर लेते हैं. विनोज मीन्स blows away chaff from the grain. तो blows away weak things from the strong, right? The wind god winnows and crushes them all. ना, उनको सेपरेट करके क्या करते हैं, उनको क्रश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. He won't do what you tell him. अब तक जो है ये विंड की महिमा बता रहे थे. I mean describing what he might have observed it very keenly and describing the same, but now he is trying to communicate with the readers. अब readers को ये मैसेज दे रहे हैं कि he won't do what you tell him. ये वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो आप इनको बोलोगे. It means we cannot control wind. अब ये wind मतलब क्या, ये wind की बात कर रहे हैं. Symbolically here the poet wants to say wind means problems in our life. Wind means struggles in our life. We cannot control it. We cannot stop it. Can we stop the problems? कोई ऐसे दुनिया में है जो ये कहे कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Problems are the part and parcel of our lives. वो तो होंगी ही होंगी, है ना. You cannot control. He won't do what you tell him. आप इनको जो कहोगे वो नहीं करेगा. आप प्रॉब्लम्स को बोलोगे, यार मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं. If you are complaining, right? If you give up, if your intention, problem will not be solved. तो he won't do what you tell him. So अब जब ये हमारी बात नहीं मानेंगे, जब प्रॉब्लम्स आपके अनुसार आएगी या जाएगी नहीं, राइट, तो क्या करना चाहिए. So come, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. जब ये सुन नहीं सकते, कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर चीज़ों को ब्रेक कर दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए. सो कम, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. मजबूत घर बनाएं, है ना, जिसके शटर्स मजबूत हो, डोर्स मजबूत हो. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, उसको स्ट्रांगली जोड़ें, है ना. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, है ना. क्या प्रैक्टिस करें, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, राइट. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट का मतलब होता है फर्म एंड डिटर्मिन. अपने को डिटर्मिन बनाएं, राइट. सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. ठीक है.
क्या करें, वी कैन नॉट कंट्रोल द विंड, वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रॉब्लम्स, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग, अपने को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, है ना। ऐसा करो तो क्या होगा, विंड विल बी योर फ्रेंड्स, मीन्स प्रॉब्लम्स विल बी योर फ्रेंड्स। कुछ ऐसा करना है कि प्रॉब्लम्स हमारे क्या बन जाए, फ्रेंड बन जाए, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स with us. Yes, the wind blows out weak fires. देखो विंड जो है, ये दोस्ती करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो विंड है, जो प्रॉब्लम्स है, कमजोर लोगों को ना खत्म कर देती है। देखो जो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो आग, जो फायर कमजोर होती है उसको ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक कर बुझाना, हवा से बुझाना। तो कमजोर फायर को ये उड़ा ले जाती है, मतलब बुझा देती है विंड। He makes strong fires roar and flourish. Yes, कमज़ोर फायर है, वीक फायर है तो वो बुझ जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं तो स्ट्रॉन्ग फायर्स को क्या करता है, और फ्लरिश करता और रोयर बना देता, मतलब और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जो इंसान परेशानी से परेशान होते हैं, ठीक है, जो घबराते हैं, दे आर फिनिश्ड देयर इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम एंड इन द नीड। लेकिन जो मजबूत होते हैं, राइट, जिनका माइंडसेट बड़ा डिटर्मिन्ड एंड पॉजिटिव होता है, दे आर रेडी टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स एंड दे ओवरकम द सिचुएशंस। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, उसे हम लोगों को प्रेज करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए और उसे मिलाकर चलना चाहिए। वी शुड मेक इट स्ट्रॉन्ग, कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि लाइफ में मेरी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गए, वाई इज़ देयर टू मच प्रॉब्लम देयर इन माई लाइफ। वी शुड नॉट बी कंप्लेनिंग, रादर वी शुड एक्सेप्ट इट and we should make ourselves stronger, then only we can be able to deal with it and it will help us grow. ये हम लोगों को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। तो मैं एक दो स्टोरी सुना रहा हूँ कैसे ये हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ सुंदर पिचाई। आप सुंदर पिचाई का नाम जरूर सुने होंगे। अमूमन जनरल लोगों के लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो क्या करते हैं, दे बिकम वेरी अपसेट, दे बिकम वेरी सैड। लेकिन सुंदर पिचाई के लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आए और उस प्रॉब्लम से ही उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले एंड देन ही became very famous and his company also grew. Like for example, once what happened, as everyone knows that he lives there in California, Silicon Valley. तो once he lost his way to one of his friend's house, जहाँ कुछ पार्टी हो रही थी, उनको जाना था, उनकी वाइफ पहले ही चली गई। He was also supposed to go there, but unfortunately he lost the way. वो रास्ता ही भूल गए। जब रास्ता भूल गए, घर वापस लौट कर आए, काफ़ी देर हो गई, उनकी वाइफ को किसी से लिफ्ट लेकर आना पड़ा। तो she was complaining कि because of you only today I had to be embarrassed. चलो जाओ, get away from here. And he went to the office. He began to think, you know, what should I do? यार मैं तो रास्ता ही भूल गया था, आई लॉस्ट माई वे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रास्ता भूल जाते होंगे। एंड thus came in existence गूगल मैप, और गूगल मैप का आविष्कार हुआ। सेम वे once you know her daughter was asking the name of a flower. वो फूल का नाम पूछ रही थी कि पापा बताओ कि what is the name of this flower, where it is found and more information about the same. He was unable to tell. She showed another flower also and asked. He was unable to say. तो बच्ची बोलने भी लगी कि I heard that you know you have been a very good student there in IIT Kharagpur and right, and you have studied a lot and you are unable to tell this. तो he really felt somewhat embarrassed. लेकिन उनको लगा यार सच में तो मैं नहीं बता पा रहा। तो कुछ ऐसा सिस्टम क्या हो सकता है कि पिक्चर को देखकर उसका आंसर आ जाए। Thus he discovered गूगल लेंस, राइट। इट इज़ नॉट इनफ। वंस ही वेंट टू चाइना, एक बार वो चाइना चले गए तो चाइना में क्या हुआ, चाइना में ही वॉज अनेबल टू हैंडल, ही वॉज अनेबल टू मैनेज the communication everywhere. He could not carry the translator. So once he was there in a restaurant, he didn't know how to, एक ही वर्ड उनको आती थी अच्छे से, नी हाउ। तो this was not going to serve his purpose. तो लगा यार सच में ये तो बड़ी दिक्कत है, सब लोग बहुत जगह जाते होंगे दुनिया में। अब लोग कॉमन लोग होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार इससे अच्छा है कि कहीं जाओ मत, है ना। डोंट गो टू जापान, डोंट गो टू चाइना, हु कैन लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस, और एक अलग से पैसा दो ट्रांसलेटर का। तो he simply asked his team to work on this and thus came in existence, you can guess, गूगल ट्रांसलेटर। तो जब भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ना, वो क्या किए, अपने को मजबूत बना लिए एंड ही केम अप विद द सोल्यूशन। सो दिस
wind, this poem gives a very strong message to make ourselves stronger and face the problems positively. Thus we will be able to not only come with the solutions, rather we will become successful there in the life. Now let's talk of literary devices here, like don't, these are repeated. Whenever words are repeated in the beginning of the poem, जब words को शुरुआत में repeat किए जाएं तो that is called anaphora. ठीक है, एनाफोरा. अगर यही बीच में रिपीट हो, जैसे क्रमलिंग क्रमलिंग क्रमलिंग, तो उसे बोलेंगे रेपिटेशन. ठीक है. नाउ यहाँ क्या है कि देयर यू लुक व्हाट यू डिड, देखो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहा है? This is showing that he is giving human qualities to the wind, and it is the example of personification. You tore the pages of the books. तो personification plus आप जब ये बोलते हो ना, you tore the images. In fact here also you brought rain again, तो एक पिक्चर से बनता है. brought rain again तो rainfall दिख रहा है. tore the pages तो पेज फटने का पिक्चर बन रहा है. तो this is called imagery. Anaphora, personification, imagery, repetition. And here wind god is compared with all other winds symbolically, so this is metaphor. Yes, here w and w repeated, so this is the use of alliteration. Well, this can also be alliteration. Yes, so thus I have discussed maximum things, plus there is no rhyme scheme there in the poem. Yes, so I hope the poem is clear to you and you would be able to write the answers also. Thank you.